रमजान का आखिरी अशरा और शबे कद्र की ताक रातें, ऐसी रातें जो मुकद्दर बदल देती हैं। रमजान का महीना रहमतों और बरकतों से भरा हुआ महीना है, लेकिन इस मुबारक महीने का सबसे कीमती हिस्सा होता है आखिरी अशरा। यही वो 10 रातें हैं जिनमें एक ऐसी रात छुपी हुई है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जी हाँ, वो रात है शबे कद्र। एक ऐसी रात जिसमें की गई इबादत, दुआ, तौबा और इस्तिगफार इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे आखिरी अशरे की फजीलत क्या है, शबे कद्र क्या है और ताक रातों में कौन सी इबादत करनी चाहिए। रमजान का आखिरी अशरा क्या है। रमजान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का और यही तीसरा हिस्सा यानी आखिरी 10 दिन सबसे ज्यादा बरकतों वाला माना जाता है। इन दिनों में हमारे प्यारे नबी पाक अपनी इबादत को और बढ़ा देते थे। रिवायतों में आता है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम रातों को जिंदा रखते, अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते और पूरी तवज्जो अल्लाह की इबादत में लगा देते। इससे हमें पता चलता है कि आखिरी अशरे की अहमियत कितनी ज्यादा है। शबे कद्र क्या है। शबे कद्र को लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। यह वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया। कुरान शरीफ में आता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल से भी ज्यादा की इबादत के बराबर। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। शबे कद्र क्यों इतनी खास है। इस रात की खासियत यह है कि इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतों की बारिश होती है, दुआएं कबूल होती हैं और इंसान की तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। इसलिए इसे फैसलों की रात भी कहा जाता है। शबे कद्र कब होती है। नबी पाक ने बताया कि शबे कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात। इन रातों को ताक रातें कहा जाता है। हालांकि बहुत से लोग 27वीं रात को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शबे कद्र इन सभी ताक रातों में से किसी में भी हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आखिरी 10 रातों में इबादत की जाए। ताक रातों में क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन ताक रातों में कौन सी इबादत करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है नमाज। रात की नमाज यानी क़यामुल लैल पढ़ना। नफल नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े और दिल से अल्लाह से दुआ करें। दूसरी अहम इबादत है कुरान की तिलावत, क्योंकि यही वो रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। तीसरी चीज है दुरूद शरीफ पढ़ना। चौथी चीज है तौबा और इस्तिगफार। अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से रो रो कर तौबा करें। शबे कद्र की सबसे अफजल दुआ। हमारे प्यारे नबी पाक ने एक बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब है, अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ कर दे। यह दुआ बार बार पढ़नी चाहिए। आखिरी अशरे की एक और अहम सुन्नत है एतिकाफ। एतिकाफ का मतलब है मस्जिद में रहकर पूरी तरह इबादत में लग जाना। नबी करीम हर साल आखिरी अशरे में एतिकाफ किया करते थे। इसका मकसद यही था कि इंसान दुनिया की मशरूफियत दूर होकर पूरी तरह अल्लाह की इबादत में लग जाए। आखिरी अशरे की रातों की खास दुआ। इन रातों में हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए।
अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक दुआ किसी की जिंदगी बदल दे। मेरे अजीज दोस्तों, सोचिए अगर हमें शब-ए क़द्र मिल जाए तो हमारी कितनी किस्मत खुल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन रातों को भी मोबाइल और दुनियावी कामों में गुजार देते हैं। हमें चाहिए कि इन रातों को गनीमत समझें, क्योंकि कौन जानता है अगला रमजान हमें मिले या ना मिले। तो आइए इस बार हम एक इरादा करें, रमजान के आखिरी अशरे को जाया नहीं करेंगे। ताक रातों में जागेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह हम सबको शब-ए क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।